कहानी की शुरुआत में हमें एक गाड़ी के अंदर तीन दोस्त देखने को मिलते हैं जो बड़े आराम के साथ सहरा में आगे की तरफ बढ़ रहे थे और ऊपर से ये तीनों दोस्त थे भी बहुत बुरे जिनका काम अपने सामने दिखने वाली हर लड़की को तंग करना था और वो करते भी ऐसा ही हैं क्योंकि इस कहानी में हमें भी तीन दोस्त और एक लड़की की स्टोरी देखने को मिलती है जो बड़ी खुशी के साथ अपने घोड़े पर बैठे एंजॉय कर रही थी कि तभी बीच में आगे जाते ही उसका घोड़ा जेसिका को वहीं पर ही नीचे गिरा देता है जिसके बारे में वो पहले तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाती, लेकिन जल्द उसे भी मालूम हो जाता है कि मुझे घोड़े ने इस जगह पर क्यों गिराया। जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्हें वहीं पर ही अपने सामने एक कैंगरू का बच्चा देखने को मिलता है जो पूरी तरह से जख्मी हालत में था और ये काम भी उन्हें तीनों दोस्तों का था जो इस डेजर्ट में सभी कैंगरूज को मारते जा रहे थे, जिसकी वजह से जेसिका भी उसे साथ लेकर घर की तरफ निकल पड़ती है ताकि कैंगरू की जान बचा सके। और ऊपर से इसका अपना होम भी कुछ अच्छा खासा नहीं था जहाँ पर ये अपनी लाइफ बहुत ही हैप्पी तरीके से गुजार रही थी। और इस बार तो जेसिका भी छोटे बच्चे की बैंडेज करने के बाद शहर की तरफ निकल पड़ती है जिसमें उसका अपना डॉगी भी शामिल था और ये दोनों अपनी गाड़ी में बड़े आराम के साथ शहर की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी एंट्री होती है दोबारा से उन्हें तीन दोस्तों की जो अब जेसिका के पीछे लगे हुए थे, जिनमें एक साथी अपनी गाड़ी और बाकी दो अपनी दूसरी गाड़ी में बैठे हुए थे, जिसकी वजह से जेसिका भी बहुत जोर से डर जाती है क्योंकि उसे मालूम था कि ये तीनों साथी बहुत ही बुरे हैं जिनसे बचने के लिए ये अपनी गाड़ी को साइड पर करने के साथ साथ स्पीड भी तेज करती है, लेकिन इस सब का कोई भी फायदा नहीं होता। जिनमें से टॉमी तो अपनी गाड़ी से जंप लगाकर खुद भी जेसिका की गाड़ी से होकर दूसरी गाड़ी में पहुंच जाता है जो सब कुछ बस इसे तंग करने के लिए ही था, जिस सब की वजह से जेसिका की गाड़ी का मिरर भी टूट जाता है, लेकिन जान बचने से कुछ भी अच्छा नहीं था और इसकी अपनी गाड़ी भी पूरी तरह से खाई के ऊपर जाकर रुक जाती है, जिसने इस सब के बारे में अपने मैकेनिक को भी बता दिया था कि वो लोग बस मेरी जान लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी एक बात भी समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो इन्हें बस एक मजाक समझ रहे थे, जिसकी वजह से जेसिका भी गुस्से में आ जाती है। हालांकि इसकी बात थी भी सच कि ये तीनों दोस्त बहुत बुरे हैं, लेकिन फिर भी कोई मानने के लिए राजी नहीं था और ये भी सब के बाद दोबारा गाड़ी सेट होते शहर की मार्केट में पहुंच जाते ताकि कुछ काम का सामान लेने के साथ साथ खाने पीने का भी सामान लिया जाए, जिसमें इस बार भी जेसिका की मुलाकात सन्नी से होती है जो पहले तो जेसिका के सामने शरीफ होने का नाटक कर रहा था, लेकिन बाद में इसकी असलियत भी वाज़ेह हो जाती है जिनका पूरी तरह से जेसिका को तंग करने का प्लान था और यही सब कुछ उनका एक छोटा साथी करता भी है, जिससे जेसिका गुस्से में आकर उसी के चेहरे के ऊपर आटा डाल देती है और ये बात तो सभी के लिए बहुत गुस्से वाली थी, जिससे जेसिका को भी मालूम हो जाता है कि अब मैंने इनसे दुश्मनी मोल ले ली है और वो पहले तो गन के साथ डराने की भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता जो आखिर में अपनी गाड़ी को लेकर घर पहुंच जाती है क्योंकि वो इस जगह पर रह भी अकेले रही थी। जिसके बाद हम भी जेसिका को अपने बर्ड्स के पास जाता हुआ देखते हैं जिनका पानी खत्म होने पर जेसिका उन्हें पानी पिला ही रही थी कि बीच में फोन कॉल आने पर ये और उसका डॉगी बड़ी तेजी के साथ रूम में पहुंच जाते हैं जो कोई और नहीं बल्कि जेसिका की अपनी ही दोस्त थी, जिसे उसने सन्नी, टॉमी और फ्रैंक के बारे में भी सब कुछ बता दिया था कि ये तीनों मुझे बहुत तंग कर रहे हैं और दोस्त भी उसे बस खामोश रहने का कहते हैं क्योंकि इनसे दुश्मनी बहुत ही महंगी पड़ने वाले थे। ये भी अब परेशान होने के बाद अपने रूम में सो जाती है जिसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि अब मेरे घर में भी टॉमी छुपा हुआ है। हालांकि उसके बारे में जेसिका के डॉग को भी पता नहीं था जो आखिरकार नींद से जागता है बाहर निकल कर इधर उधर देखने लगती है, लेकिन वहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं था और तालाब में भी इसे एक मरा हुआ कैंगरू ही मिलता है जिसको देखकर ये भी दोबारा से वापस जाने लगती है। लेकिन अब का तो सीन ही कुछ अलग था, जिसे फ्रिज खोलते ही वहीं पर एक पिक्चर देखने को मिलती है जो किसी और की नहीं बल्कि जेसिका की अपनी ही थी और इसे बनाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि टॉमी था और इसी के साथ जेसिका खुद भी अपने घर में बहुत ज्यादा डर जाती है जैसे इसे अंदर कोई महसूस हो रहा हो, लेकिन था कोई भी मौजूद नहीं, जिसकी वजह से ये भी अपनी गाड़ी में बैठे वहां से निकलकर फोन स्टेशन की तरफ रवाना हो जाती है जहाँ के सभी रास्ते थे भी पूरी तरह से डरावने और ऊपर से स्टेशन के रात जाने पर भी इसकी मुलाकात सनी के साथ होती है जिसके बाकी साथी जेसिका के डॉग को बहुत बुरी तरह तंग कर रहे थे और ये भी उन्हें इस तरह करता देखकर गुस्से से रोक लेती क्योंकि जेसिका को अपना डॉगी बहुत ही प्यारा था, जिसकी वजह से सभी को तंग करता देखते उन्हीं की गन छीन कर होश ही उड़ा देते क्योंकि वो गन पॉइंट पर बोल भी नहीं सकते थे। जिसके बाद ये भी अपनी गाड़ी पर बैठे घर की तरफ निकल पड़ती है जिसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है क्योंकि उसी वक्त रास्ते में जाम पाने पर इसकी गाड़ी का भी काम तमाम हो जाता है, जिसकी वजह से डॉगी और जेसिका दोनों पैदल घर की तरफ निकल पड़ते हैं, जिससे डर भी बहुत लगा हुआ था लेकिन किसी तरह करते आगे बढ़ने में लगी हुई थी और ऊपर से ये तीनों दोस्त भी जेसिका के पीछे लगे हुए थे जिनसे डरकर ये भी आखिरकार एक पहाड़ी के नीचे छुप जाती है जिसके ऊपर ये तीनों जेसिका को ढूंढ रहे थे। हालांकि इसी बीच जेसिका को अपने सामने एक
सांप भी देखने को पड़ता है, लेकिन बिना कुछ हरकत किए इसकी भी जान बच जाती है। ऊपर से ये तीनों दोस्त भी जेसिका के ना मिलने पर वहाँ से चले जाते हैं, जो इसे ढूंढने की कोशिश भी बहुत कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इस बार किस्मत जेसिका के साथ थी, जो आखिर में किसी तरह करती अपनी जान बचाकर घर में पहुंच जाती है। जिसका पूरा का पूरा इलाका था भी बहुत ही वीरान और सुनसान, और यहाँ पर तो पुलिस का नाम निशान भी नहीं था। जिसके बाद ये भी अपने रूम में जाने के बाद कपड़े चेंज करते जो ही बाहर पहुंचती है तो अपनी गाड़ी को सामने देखकर इसके भी होश उड़ जाते हैं, और ऊपर से उसके अंदर था भी जेसिका का अपना पाला हुआ कैंगरू, जिसे देखकर ये खुद भी बहुत ज्यादा डांट जाते हैं क्योंकि इसे इन तीन दोस्तों ने बहुत बुरी तरह मार दिया था। और ऊपर से बाहर निकलने पर गाड़ी भी चलने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके बाद इसकी परेशानी में भी और इजाफा हो जाता है। जो रूम में जाकर पुलिस को बुलाने की भी बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि इस बार अब ये तीनों दोस्त जेसिका के घोड़े को बहुत बेरहमी के साथ मारने वाले थे, और वो घुसा भी उसके अंदर फायर कटर मशीन रहे थे, जिसकी वजह से जेसिका उन्हें देखकर बीच में रोक लेती है। और ये भी रुकने वाले तो बिल्कुल भी नहीं थे, जिनसे जान बचाने के लिए ये भी आखिर का रास्ता मिलते शहरा में भागना शुरू कर देती है, जबकि ये तीनों साथी अपनी गाड़ी में उसके पीछे लगे हुए थे, जिनकी गाड़ी पर लाइट भी मौजूद थी। लेकिन रास्ते में एक तालाब के अंदर गिरने पर इसकी भी जान बच जाती है, जिसे सन्नी ढूंढने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये पानी में आराम के साथ रुकी हुई थी, जो इन सभी के जाते दोबारा घर में पहुंच जाती है। लेकिन ये तीनों इस बार वहीं पर पहुंच चुके थे, जिसकी वजह से रात टाइम अब जेसिका भी इन सभी को सोता हुआ देखकर गाड़ी के करीब जाते ही उन सभी की गन्स उठा लेती है, ताकि वो सुबह इससे जेसिका को तंग न कर सके। और ये फायर कटर के साथ भी उन सभी गन्स के टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिस सब की खबर इन तीनों को बिल्कुल भी नहीं थी, जिन्हें छोड़कर ये भी आखिर में अपने घोड़े के साथ वहाँ से जाने ही वाली थी कि बीच में एंट्री होते दोबारा इन तीनों दोस्तों की, जो नींद से जागने के बाद अपने साथ होने वाले हादसे को देखते ही हैरान हो जाते हैं, और ऊपर से थे भी बहुत गुस्से में, जिसकी वजह से अपनी गाड़ी में मौजूद छुपी हुई गांजा लेते ही जेसिका के हाउस में पहुंच जाते हैं, जो इस टाइम टब से पानी निकाल रही थी। जिसके बाद होनी भी तबाही थी, जो ये तीनों साथी बड़े गुस्से के साथ गांजे चलाते मचा रहे थे, जिससे जेसिका का घर भी पूरी तरह टूटने लगता है। लेकिन इन तीनों को इस सब की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, जो आखिर में जेसिका के बाहर निकलते ही उसके पीछे लग जाते हैं। जिसके बाद की बारी थी जेसिका को तंग करने की, जो खुद भी आखिर में जान चुकी थी कि अब मैं बचने वाली तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तीनों साथी उसे छोड़ने वाले भी बिल्कुल नहीं थे, जो आखिर में जेसिका के सभी कपड़े फाड़ते हैं, अपनी गाड़ी के साथ बांध देते हैं, क्योंकि ये लोगों को तंग करने का इनका सबसे अजीब और गरीब तरीका था। जिसके बाद तीनों एक साथ जेसिका को जख्मी हालत में अपने घर के बाहर छोड़ जाते हैं, जिससे इसे भी मालूम हो जाता है कि अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। जिसके बाद दोबारा अपने कपड़े चेंज करते ही शहर की तरफ निकल पड़ती है, ताकि इन तीनों से अपनी जान बचा सके, जो किसी भी हाल में से छोड़ने वाले तो नहीं थे, क्योंकि इस बार जेसिका जो ही इन तीनों की गाड़ी चलाने लगती है तो बीच में फ्रैंक आते ही इसे भी वहीं पर पकड़ लेता है। लेकिन इस बार ये भी पूरी तरह से ट्रेन हो चुकी थी, और अब उसने भी खुद की लाइफ बचाने के लिए ठान लिया था, जिसकी वजह से फायर कटर के साथ फ्रैंक का पाँव जलाता ही वहीं से गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। लेकिन अब तक भी आगे जाने से पहले फ्रैंक उसके पीछे लगा हुआ था, जिससे जेसिका भी बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि फ्रैंक अब उसकी गाड़ी में ही घुस आया था। जिससे बचने के लिए ये भी उसी गाड़ी से जंप लगाकर फ्रैंक को खाई में नीचे गिरा देती है, जिससे उसकी जान तो वहीं पर ही बच जाती है, क्योंकि इसके बाकी दो साथी भी वहीं पहुंच चुके थे। अब चलते हैं जेसिका के पास, जिसके घर को ये तीनों साथी गुस्से के साथ तोड़ते जा रहे थे, और जेसिका भी कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय भागने के, लेकिन वो भी छोड़ने वाले तो नहीं थे, जिसकी वजह से जेसिका भी शहर में भागना शुरू कर देती है, और ये तीनों साथी भी उसी के पीछे लगे हुए थे। हालांकि जेसिका अपने घोड़े के साथ भागने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन काम नहीं बनता, और ऊपर से ये गुफा में छुपने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी जेसिका अपने माइंड का इस्तेमाल करते ही इन सभी को उसी गुफा में कैद कर देते और खुद घोड़े पर बैठे आगे की तरफ जाने लगती है, जबकि रुकता तो टॉमी भी नहीं, जो आखिरकार गुफा के अंदर से ही जेसिका के घोड़े को गन के साथ मार देता है, जिससे उसे बहुत ही तकलीफ होती है, क्योंकि वो किसी भी दूसरी चीज को खोना नहीं चाहती थी। जिसके बाद बारी थी इन सभी से बदला लेने की, जिसके लिए ये दोबारा घर में जाते ही ट्रैप लगाने में लग जाती है, ताकि उन्हें फंसा सके, जिसमें एक को करंट लगाने के साथ साथ दूसरे को आग और तीसरे के साथ फाइट का मुकाबला करने में लगती है। और इसी भी ये तीनों साथी भी वहीं पहुंच जाते हैं, जिनमें से एक एक करते जेसिका भी उन सभी के सामने सबसे पहले एक ट्रैक्टर छोड़ देती है, जिससे ये जान बचाने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जेसिका के पास भी और बहुत से तरीके थे, जिनमें से एक का इस्तेमाल करते ये सबसे पहले टॉमी को वायर के साथ लटका कर मार देती है, जो देखकर सनी और फ्रैंक भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि पहले वो इस सब को एक मजाक समझ रहे थे, लेकिन उन्हें अब मालूम हो जाता है कि ये एक हकीकत और सच है। जिसके बाद फ्रैंक भी अब जेसिका के पीछे लग गया था, लेकिन लड़ाई के दौरान जेसिका उसका काम भी तमाम वहीं पर काट देती है, जिसकी वजह से लड़ते लड़ते फ्रैंक भी एक पत्थर के साथ टकरा कर मारा जाता है। जिसके बाद बारी थी सनी की, जो था तो इन सभी का सीनियर, लेकिन जेसिका के सामने वो भी नहीं टिक पाता, जिन्होंने इस मासूम लड़की को बहुत बुरी तरह तंग किया था, और जेसिका भी इसे पहले एक पत्थर के साथ जख्मी करते
है। दूसरी बार रॉड के साथ हमला भी करती है, जिससे बचने के बाद ये भी अपनी गाड़ी के साथ जेसिका के बनाए एक होल में गिर जाता है और जेसिका भी इस सब के बाद एक आग वाली बोतल के साथ गाड़ी को वहीं पर जलाकर ब्लास्ट कर देती है, जिससे इन तीनों साथियों का भी वहीं पर खात्मा हो जाता है और जेसिका को भी अब तंग करने वाला कोई और नहीं था, जो इस टाइम अपने डॉग को सांस लेते घर की तरफ जाने लगती है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।